शिक्षकों में चैनल में स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको मिलेगा व्याकरण, ठीक, क्लास 5वीं एंड 4 क्लास का सभी का व्याकरण मिलने वाला है इस वीडियो में, ठीक है ना। और व्याकरण जितने भी व्याकरण होते हैं, ठीक है ना, पत्र लेखन, ठीक है ना, डायरी लेखन, संवाद लेखन, ठीक है, सर्वनाम, ये सब सभी चीज़ें एक ही वीडियो में रहने वाले हैं, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम फटाफट हो जाए और अच्छे से आप पेपर की तैयारी कर सको। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, संज्ञा किसे कहते हैं इससे। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समूह या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पे देख लीजिए, राम, सीता, गांधी जी, नेहरू, राधा, लड़का, लड़की, कुत्ता, बिल्ली, किताब। ठीक है ना, मतलब कि किसी स्थान का नाम हो, ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, ठीक है, स्थान, समूह, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और जो ये संज्ञा है, संज्ञा के 5 प्रकार है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। मगर आपको इनमें से सिर्फ आपको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक ही पढ़ना है क्लास 4 एंड 5 में बस। ठीक है, तो यहाँ पे से देख लीजिए, बहुत ही आसान है। जातिवाचक सबसे आसान है। जातिवाचक संज्ञा में अगर किसी का भी नाम आ जाता है, ठीक है ना, स्थान का नाम आ जाता है, ठीक है, वस्तु का नाम आ जाता है, ठीक है, नामों का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे गाय, लड़का, नदी, शहर, नोट। ठीक है ना, अगर किसी भी वाक्य में पता हो जाए कि हाँ, इसमें इसमें किसी व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है, किसी वस्तु का नाम लिया जा रहा है, तो वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगला यहाँ पे है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं उन्हीं वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों की जातियों में से खास का नाम बताती है, यानी जो संज्ञाएं किसी विशेष वस्तु, व्यक्तियों, स्थान के नामों का बोध कराए। ठीक है, मतलब कि जो कि ना बिल्कुल स्पेशल स्पेशल किसी का नाम रहेगा, ठीक है, किसी स्थान का नाम रहेगा, उसे कहते हैं। ठीक, फिर है भाववाचक। भाववाचक से बिल्कुल आसान, बिल्कुल हमें धर्म, गुण, दोष, आकार, अवस्था, ठीक है, व्यापार या चेष्टा आदि को, जैसे कि हंसी, खुशी, ठीक है ना, हंसना, रोना, ये सब क्या है, ये सब भाव है। ठीक है, यहाँ पे समूहवाचक, इसको तो आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण आपको स्क्रीन पर आपको मिलने वाले हैं, देख लीजिए उदाहरण। ठीक है, स्टॉप करके पढ़ लेना इन सभी को। अब नेक्स्ट है विशेषण। जो विशेषण है, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, बट आपको इतने विशेषण नहीं पढ़ने हैं, बस 2 ही पढ़ लो, इतने काफ़ी। ठीक है, देख लो। गुणवाचक विशेषण में देखो, इस शब्द में संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बगीचे में सुंदर फूल है, स्वच्छ नगर है, सर्ववाहिनी गंदी नदी है, स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। तो इस वाले इन सभी वाक्यों में देखो तो सुंदर, स्वच्छ, गंदी, स्वास्थ्य शब्द का गुण विशेषण है। ठीक है ना, मतलब कि इन सभी में एक चीज़ कॉमन है कि ये सब किसी चीज़ के बारे में बता रहा है, मतलब उसका अच्छा बुरा बता रहा है, नहीं सुंदर है, स्वच्छ है, गंदी है। ठीक है ना, तो इस तरह से होगा। अगला विशेषण है संख्यावाचक। संख्या से आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी जो वाक्य रहेगा उसमें संख्या रहेगा, जैसे 40, दोनों, दूसरी, हर एक। ठीक है ना, ओके, संख्यावाचक बहुत आसान पहचानना है वाक्य को। अगला है ये वाला, परिणामवाचक। परिणामवाचक में वस्तु को नाप तौल का बोध होता है, मतलब कि ना उसमें मीटर होगा, किलो होगा, ठीक है ना, इस तरह से रहेगा, तो उसको कहेंगे परिणामवाचक। ठीक, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया क्रिया के भेद। जो शब्द किसी काम के होने, करने या संकेत देते हैं, उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया वाक्य की आधारभूत इकाई होती है, यह भाषा को जीवंत बनाती है। जीवंत यानी कि हाँ, उस वाक्य में कुछ हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, बिल्कुल इसका बहुत ही आसान है, क्रिया सबसे आसान है। देख सकते हो यहाँ पे है, रोहन लिखता है, सीता गाती है, भोजन लाना, जाना, राम ने खाना खाई। मतलब कि ना इन सभी वाक्यों में कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ काम हो रहा है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे खेलेगी, ठीक है ना, हो सकती है, बारिश हो सकती है, नाचेगी, ठीक है ना, कल नाचे, ठीक है, आज रश्मि नाच सकती है। ठीक है ना, तो इन सभी वाक्य में कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है। ठीक, तो अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट विराम चिन्ह है ये वाला, जो कि ऐसे रहता है किसी वाक्य में एंड में। फिर है अर्धविराम, अर्धविराम ऐसे रखे, ऐसे रहता है। ठीक है, फिर है अल्प विराम, कॉमा इसको कहते हैं। ठीक है, फिर है प्रश्न सूचक यानी क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इस तरह से। फिर है विस्मय सूचक, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस वीडियो को देख लेना, ओके। और इसको कहते हैं कोष्टक।
कोष्टक को इंग्लिश में कहते हैं ब्रैकेट, ऐसे से जो रहता है ब्रैकेट। ठीक है, क्लियर। इसको भी स्टॉप करके अच्छे से याद कर लो। ठीक है, अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है 5 नंबर का जो रहेगा, पिक्चर डिस्क्रिप्शन, यानी कि फ़ोटोज़ रहेगा एक तरफ, उस फोटो को देखकर आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है ना, तो देख लीजिए ये फ़ोटो है, उसको एक्सप्लेन करना है। चित्र को ध्यान से देखकर उसके बारे में बताना चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र में कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, या चित्र में क्या हो रहा है, इस विषय में 4-5 वाक्य लिखना ही चित्र वर्णन है। जैसे इस चित्र में कितने घर हैं, एक ही घर है। ठीक है ना, बच्चे क्या कर रहे हैं, तो खेल रहे हैं। ठीक है, चित्र में और क्या है, तो यहाँ पे पानी है। ठीक है ना, पेड़ है, आसमान है। ठीक है, चिड़िया है। तो इस तरह से ना आसपास देख के आपको लिख देना है। देख लो यहाँ पे भी आ रहा है, बहुत सारे एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं कि ये वाला जो फ़ोटो है वो किससे रिलेटेड है, होली से। ठीक है, यहाँ पर एक लड़का और 2 लड़कियाँ हैं। लड़के ने अपने हाथों, दोनों हाथ एक तरफ ऊपर किए हुए हैं। ठीक है, तो मतलब जो भी फ़ोटो में रहेगा वो चीज़ आपको बस लिख देना है 5-6 वाक्य बनाकर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, चित्र देखकर खाली स्थान भरें। ठीक है, या फिर आपको इस तरह से भी आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे कुछ कुछ खाली स्थान रहेगा। ठीक है ना, तो आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे भी रहेगा, हिंट बॉक्स रहेगा, इसमें से आपको देख देख के भरना है। यह खाली स्थान का चित्र है। यहाँ ये किसका है, यह बगीचे का चित्र है। मेन पॉइंट है, बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, 2 बच्चे खाली स्थान पर बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं, पेड़ पे बैठे हैं 2 बच्चे, देख सकते हो जी, हाँ बैठे हुए हैं। ठीक है ना, तो बहुत ही आसान है, पिक्चर डिस्क्रिप्शन सबसे ईजी होता है। देख लो, बहुत सारे पिक्चर है, देख लो यहाँ पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है संवाद लेखन। संवाद लेखन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें भी आपको 4 या 5 नंबर के मिल जाते हैं क्वेश्चन एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में। ठीक है, संवाद लेखन सबसे इजी रहने वाला है। ठीक है ना, क्वेश्चन में होगा कि आप इससे बात कर रहे हो, इससे बात कर रहे हो, तो वही आपको बात करते हुए आपको एक्सप्लेन कर देना है। इसमें आप किसी भी प्रकार के बात कर सकते हो। ठीक है ना, अगर उसमें कुछ लिखा हुआ है स्पेशल कि हाँ इसी चीज़ के बारे में बात करना है, तो वही बात करो। अगर सिर्फ ऐसे लिखा हो कि संवाद लेखन लिखो, ठीक है ना, तो आप अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ पे किसी और का नाम, यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे किसी और का नाम, फिर यहाँ पे अपना नाम। ठीक है ना, आपने ये कहा, फिर उसने ये कहा, फिर आपने ये बोला, फिर उसने ये बोला। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको संवाद लेखन होता है लिखने के लिए। देख लो एग्जाम्पल भी। ठीक है ना, एक एक एग्जाम्पल ये वाला मैंने दिखाया था अभी, और एक एग्जाम्पल ये वाला भी देख लो। ठीक है, 2 मित्रों के बीच संवाद। फिर अगला है पत्र लेखन। और जो पत्र लेखन होते हैं, बहुत प्रकार के पत्र होता है। एक होता है औपचारिक रूप से, यानी कि आप किसी को वो भेज रहे हो, या फिर एक होता है आप अपने विद्यालय में एप्लीकेशन लिख रहे हो। ठीक है ना, अवकाश पत्र जो होता है सेवा में श्रीमान वाला। ठीक है ना, तो वो क्वेश्चन के पर डिपेंड करता है। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं वाला सिंपल सा पत्र है, अनौपचारिक है। अनौपचारिक पत्रों को सिर्फ भेजते हैं अपने दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स, इन सबको भेजते हैं। और जो औपचारिक पत्र होते हैं वो सिर्फ ऑफिशियल्स भेजते हैं। ठीक है, तो हमें देख सकते हो, अपना पहले पता लिखते हैं, फिर दिनांक, फिर जो टॉपिक है वो लिखते हैं, फिर है बहुत प्यारा। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि आप ये किसी अपने फैमिली, फ्रेंड या फिर दोस्त, ठीक है ना, या फिर किसी को भेज रहे हो, लिख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो पत्र का आरंभ। पत्र का आरंभ में लिखोगे मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। ठीक है, इस तरह से। फिर है तुम्हारा मित्र, भाई बहन, पिता या माता, कुछ भी जो पत्र लिख रहा हो, जो पत्र लिख रहा हो उसका नाम। ठीक है ना, जो आप यहाँ पे लिख रहे हो अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं अनौपचारिक। ठीक है, अब देखते हैं डायरी लेखन। ये भी बहुत इजी इजी लिखना है। मेन है इसका, देखो ऊपर में लिखते हैं, सबसे ऊपर लिखते हैं दिनांक, फिर समय, फिर लिखते हैं दिन। ठीक है, पहले लिखते हैं दिनांक मतलब तारीख, फिर लिखते हैं समय, टाइम क्या हो रहा है, फिर लिखते हैं दिन, फिर लिखते हैं प्रिय डायरी। ठीक है, आप इसको इस साइड लिख लो प्रिय डायरी, या फिर आप इसको यहाँ पे भी कर सकते हो सेंटर में प्रिय डायरी, इस तरह से। ठीक है, फिर उसके बाद अपने बारे में लिखो, मतलब कि आपका आज का दिन कैसा गया। ठीक है ना, आज मैं स्कूल की तरफ से अपने अपने ठीक है सहपाठियों के साथ पिकनिक पर एक छोटा सा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने हिसाब से, मतलब जो भी क्वेश्चन में रहेगा कि हाँ आपको इसके ऊपर लिखना है, तो वो आप लिख सकते हैं। इसका जो है होगा फॉर्मेट, ऊपर में डेट, फिर टाइम, फिर दिन, फिर लिखना है प्रिय डायरी। बीच में लिख लो चाहे यहाँ लिख लो, आपकी मर्जी है। फिर उसके बारे में आपको यहाँ पे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। ठीक, और फिर एंड में आएगा अपना नाम। ठीक है, यहाँ पे आप अपना नाम लिख दोगे, बस हो गया पूरा डायरी। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका जो
फॉर्मेट होता है कुछ इस प्रकार से होता है, पहले दिनांक, फिर समय, फिर दिन, ठीक है। फिर लिखना है प्रिया डायरी, फिर लिखना है यहाँ पे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है कि हाँ आप किसके बारे में लिख रहे हो, आज का दिन के बारे में या फिर किसी दिन किसी स्पेशल दिन के बारे में, ठीक है वो सब। फिर यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, बस क्लियर, इतना ही से करना है। देख लीजिए यहाँ पे कुछ मुहावरे दिए हुए हैं जो कि हिंदी एग्ज़ाम में 2-3 नंबर के तो आ ही जाते हैं, मुहावरे भी 2-3 नंबर के, ठीक है। तो इसमें से बहुत सारे मुहावरे आ भी सकते हैं, ठीक है। अपने मुंह में मिट्टू बनना यानी अपनी प्रशंसा स्वयं करना, आकाश छूना यानी कि तरक्की करना, आँख बबूला होना यानी कि क्रोधित होना, लकीर का फ़कीर होना यानी कि पुरानी बातों पर चलना, पीठ थपथपाने यानी कि शाबाशी देना, प्राण प्राण संकट में डालना यानी कि खतरा मोल लेना, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आप यहाँ पे स्टॉप करके पढ़ लेना, ठीक है। हिम्मत ना हारना यानी कि हार ना मानना, आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना, हाथ हाथ को हाथ ना सूझना मतलब बहुत अंधेरा होना, ठीक है। आंखों का तारा बहुत प्यारी, तो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है। काठ का माधो यानी कि बहुत मूर्ख, ठीक। देख लीजिए यहाँ पे, वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लेना, स्टॉप बटन होगा यहाँ पे, आराम से पढ़ लेना, प्रैक्टिस कर लो, ठीक। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे मुहावरे हैं। आंखें फैल जाने यानी कि बहुत हैरानी होना, खुशी से झूम उठना यानी कि बहुत प्रसन्नता होना, जोर आजमाना यानी कि ताकत का अंदाज़ा लगाना, ठीक है। पलक झपकते तुरंत, ठीक है। चारों खान निश्चित यानी कि ज़मीन से पिठ लगाना, ठीक है। ठहाका मारना यानी कि बहुत ज़ोर से हंसना, ठीक। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। फिर जो अगला है यहाँ पे ये है पर्यायवाची शब्द, चूँकि मतलब ये जो बहुत ही आसान है। पर्यायवाची शब्द मतलब कि कोई एक चीज़ है, उसके जो भी होते हैं नाम अलग अलग नाम होते हैं, तो उसी को कहते हैं पर्यायवाची शब्द, ठीक है। मतलब कि एक वस्तु है, उसके बहुत सारे होते हैं नाम, ठीक है। मतलब इन सभी नामों का मीनिंग भी सेम है, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं पर्यायवाची शब्द, ठीक है। जैसे कि अंधेरा, अंधेरा के बहुत बहुत प्रकार के होते हैं नाम, जैसे कि अंधकार, ठीक है, तिमिर, तमस, ठीक है। यहाँ पे अगला वर्ड है अंग, अंग को कहते हैं देह, काया, शरीर, तन। अश्व को कहते हैं घोड़ा, तुरंग, ओटक, यानी, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे, वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लेना, और इसका शायद क्वालिटी भी ख़राब है, पता नहीं फ़ोटो का। अतिथि को कहते हैं मेहमान, आगंतुक, पहुना। आँख को कहते हैं नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन। आभूषण को गहना, जेवर, भूषण। कपड़ा को वस्त्र, चीर, अंबर, पट। पुत्री को कहते हैं सुता, बेटी, तनुज, ठीक है ना। तो हमें बहुत सारे एग्जाम्पल है। इच्छा को कहते हैं कामना, विलासा, चाह। इंद्र को देवेश, देवेंद्र, देवराज। अध्यापक को कहते हैं शिक्षक, आचार्य, मास्टर। अमृत को कहते हैं सोम, सुधा, पीयूष, अमी, ठीक है। थर्ड है आनंद, आनंद को कहते हैं हर्ष, उल्लास, प्रमोद। कोयल को कोकिल, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल, आप आराम से इन सभी को पढ़ लेना, ठीक। या फिर आप ऑनलाइन भी इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। कि अगर आप लिखते हो ऑनलाइन कि पर्यायवाची शब्द क्लास 5वीं, क्लास 4वीं, क्लास 3री, तो आपको बहुत सारे नाम मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लो बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे है, ठीक है। आम हो गया, आम्र, ठीक है। रसाल, सौरभ, सहकार, ठीक है ना। पिगबंधु, कपट, कमल, अरविंद, अंबुज, पदम, सरोज, ठीक। किरण को कहते हैं अंशु, कर, मरीच, रश्मि, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है, स्टॉप करके पढ़ लेना। फिर अगला जो होने वाला है यहाँ पे है नुक्ता वाले शब्द। ये भी आते हैं, बहुत बार आते हैं नुक्ता वाले शब्द। नुक्ता वाले शब्द जो होते हैं मतलब किसी भी वर्ड में जो स्पेशल वर्ड होते हैं, एग्जाम्पल के लिए फ़ा हो गया, ठीक है, फ़ा जा, ठीक है। फ़ा जा में बहुत ज़्यादा ही नुक्ता मिलता है, ठीक है, फ़ा में और जा में, ठीक है। इन्हीं दो वर्ड में नुक्ता बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें बहुत सारे नुक्ता है, मतलब कि एक पॉइंट है, एक बिंदु है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बिंदु है, यहाँ पे बिंदु है, ठीक है ना। तो उसको नुक्ता कहते हैं, ठीक। देख लीजिए, और ये बता दूँ जो नुक्ता है, नुक्ता क्यों होता है और किस वाले वर्ड में नहीं होता है। यहाँ पे मैं बता दूँ, कमज़ोर, तूफ़ान, ज़रूर, इस्तीफ़ा, जुल्म, ठीक है ना, फतवा, मज़दूर, ताज़ा, फ़कीर, फरमान, इज्जत आदि। का, खा, गा में नुक्ता का प्रयोग हिंदी भाषा में अनिवार्य नहीं है, परंतु जा और फा में नुक्ता लगाना आवश्यक है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे क्लियर क्लियर मेंशन है कि का, खा और गा में नुक्ता नहीं होता है, बट यहाँ पे जो फा है, फा है और बा है,
क्या था, बड़ा था ना, कहाँ गया ये रहा, फ़ा और जा। फ़ा और जा में नुक्ता लगाना अनिवार्य है हिंदी भाषा में, आने की इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने बता दिया आपको। फिर अगला है संबंध बोधक अव्यय। संबंध, यहाँ पे है संबंध बोधक जो होते हैं शब्द, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी वाक्य को कंप्लीट करने के लिए। अगर आप कोई भी वाक्य कहते हो तो उसमें संबंध बोधक जो भी होते हैं शब्द वो होते ही होते हैं। ठीक है, अब इसका पहचान आप कैसे करोगे, तो आप ये देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, के पास, के ऊपर, से दूर, के कारण, के लिए, की ओर, की जगह, के अनुसार, के आगे, के साथ, के सामने आदि। ठीक है ना, तो यहाँ पे इतने सारे वर्ड जो दिख रहे हैं सबके आगे क्या है, के और से है। के और से है, के कारण, के लिए। ठीक है ना, तो इन सभी को कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। ठीक है ना, तो इन सभी को कहते हैं क्या, संबंध बोधक शब्द। ठीक है, संबंध, तो इन सभी को कहते हैं संबंध बोधक शब्द। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे हैं, जैसे के पास, के ऊपर, से दूर, के कारण, के लिए, के और। ठीक है ना, ओके, बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे जो पॉइंट पॉइंट वाले हैं वो सभी क्या एग्जाम्पल है, जैसे कि मेरे घर के पीछे बगीचा है, बच्चा ठंड के मारे काँप रहा है। ठीक है ना, हमारे घर के सामने स्कूल है, दोस्ती के खातिर हर्षा आने से पहले, पूरे परिवार समेत। ठीक है, तो इन सभी में क्या है, इन सभी में संबंध बोधक अव्यय है, अव्यय। ठीक है, या फिर इसको कहते हैं संबंध बोधक शब्द। ठीक, तो ठीक है, तो आई होप आपको मैंने सब कुछ बता दिया होगा। अगर मैंने कुछ नहीं बताया होगा तो बाकी का आप खुद से इंटरनेट से सर्च करके निकाल लेना। ठीक है ना, तो मैंने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है ना, विराम चिन्ह, ठीक है, विलोम शब्द आप कर ही लोगे, पर्यायवाची शब्द कर बता ही दिया, मुहावरे, नुक्ता वाले शब्द, संबोधन बोधक। ठीक है, तुकान शब्द बहुत ही ईजी रहते हैं, आप आराम से कर लोगे। ठीक है ना, चित्र वर्णन मैंने दिखा दिया, पत्र लेखन बता दिया। ठीक है ना, संवाद लेखन बता दिया, डायरी लेखन बता दिया। तो आप लोगों को ना जो भी आएगा व्याकरण से संबंधित मैंने सब कुछ बता ही दिया। ठीक है, तो मैंने व्याकरण से संबंधित मैंने आई होप सभी टॉपिक को क्लियर कर दिया है, सभी को क्लियर भी हो भी गया होगा। अगर कुछ ना भी समझ आए तो आप इन सबको अपने अपने हिसाब से ऑनलाइन निकाल लेना, ऑनलाइन एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अगर फिर भी ना ना समझ में आए तो हमारा एक व्हाट्सअप चैनल है, व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप चैनल है, जाओ जाके ज्वाइन करो व्हाट्सअप पे। ठीक है ना, कांटेक्ट करो। ठीक है, तो व्हाट्सअप पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो रहेगा क्लास 4 और 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के वीडियो। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में मैंने पूरा का पूरा व्याकरण के बारे में बता ही दिया एक ही वीडियो में। ठीक है ना, पूरा जितना भी आप लोगों का था सिलेबस व्याकरण से संबंधित पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया पूरे अच्छे से। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट आंसर के वीडियो के साथ। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।